बरसगीर का कोई एक भी मुसलमान हुक्मरान ऐसा नहीं है जिसने अफगानिस्तान या फिर अफगानिस्तान के रास्ते यहाँ आकर हुकूमत ना कायम की हो। पूरे खित्ते में अफगानिस्तान ही हमेशा वाहिद आज़ाद सरजमीन रहा है। फ्रांस, बरतानिया, हॉलैंड, पुर्तगाल की आलमी नौआबादियाती ताकतों ने दुनिया भर के मुल्कों को अपना गुलाम बना लिया था। तो ऐसे दौर में भी जब बरतानिया की सल्तनत में सूरज गरूब नहीं होता था, अफगानिस्तान की सरजमीन पर कभी भी बरतानिया का सूरज तलू ना हो सका। हिंदुस्तान पर 1857 में यूनियन जैक का परचम लहराने से 15 साल कबल जब ईस्ट इंडिया कंपनी की अफवाज की पूरी दुनिया पर धाक बैठ चुकी थी, उन्होंने ताकत के नशे में अफगानिस्तान का रुख कर लिया। पहले वहां रिजीम चेंज का तजर्बा किया जो कामयाब ना हो सका, तो काबुल पर हमला कर दिया गया। जनरल एल्फिंस्टोन की सरबराही में 20,000 सिपाही, जिनमें 6,000 गोरे और बाकी हिंदुस्तानी थे, सब के सब 6 जनवरी 1842 के दिन काबुल की बर्फपोश वादियों में कत्ल कर दिए गए। एक डॉक्टर को जिंदा छोड़ा गया ताकि वो बरतानी हुक्मरानों को इतला पहुंचाए कि अब इस सरजमीन का रुख किया तो ज्यादा मुख्तलिफ नताइज नहीं निकलेंगे। इस वाक़े को आज 180 साल बीत चुके हैं। शायद इसी का इंतकाम है कि अफगानिस्तान को तबाह और बर्बाद रखने की आलमी ताकतों की कार्रवाइयां मुसलसल जारी हैं। यही वजह है कि पूरे खित्ते का अमन अमान भी तहबाला है। अफगानिस्तान से सबसे ज्यादा और बराह रास्त मुतासिर मुल्क पाकिस्तान है। वजह यह है कि बराह रास्त मुदाखलत की जिम्मेदार भी हम ही हैं। अफगानिस्तान का अमन बर्बाद करते और आलमी ख्वाहिशात की तकमील का आलाकार बनते हुए हमें 30 साल हो चुके हैं। इस 30 साल के अरसे में जो कीमत हमारे अवाम ने चुकाई है वो अलमनाक है। 80 की दिहाई में हमारे यहाँ अफगान एजेंसी खाद और रूसी एजेंसी KGB मुसलसल धमाके करवाया करती थी और हम यहाँ से मुजाहिदीन के काफिले और तरबियत और असले से लेस करके भेजा करते थे। अफगानिस्तान में अमन था और ना ही हमारे यहाँ सुकून। रूस 1988 में अफगानिस्तान से निकला तो 2001 में 13 साल पाकिस्तान अमन का गहवारा बना रहा। क्वेटा की जनाह रोड और पेशावर का किस्सा खानी बाजार रात गए तक रंगो नूर में डूबे रहते। 11 सितंबर के बाद हम फिर आलमी कुव्वतों के आलाकार बने और हमने अमेरिका को अपनी सरजमीन देकर अपने 13 साल का अमन बर्बाद किया। फिर अगले 20 साल की बदअमनी, दहशत और मौत खरीद ली। अफगानों का तोरा बोरा तो शायद ना बन सका, मगर हमारा तोरा बोरा बन गया, जिसकी गर्द में 70,000 पाकिस्तानी दफन हो गए। अफगानिस्तान में अगस्त 2021 में इमारात इस्लामी की हुकूमत आई तो वहां अमन आ गया। काबुल दुनिया का पुरअमन तरीन शहर बन गया। लेकिन 2022 का गुज़श्ता साल ऐसा था कि जब इस खित्ते में अमेरिका ने जिन दहशतगर्द गिरोहों को अपनी सरबराही में पाला पोसा और ट्रेनिंग दी थी, उन्हें सर उठाने पर उकसाया गया। पाकिस्तान में बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और दोनों अतराफ से दहशतगर्दी के हमले शुरू हो गए। अफगानिस्तान में इसका आगाज 22 जनवरी को हरात ने बस में धमाके से हुआ और पाकिस्तान में जनवरी में ही लाहौर और कच्छ जिला में धमाके और हमले किए गए। दोनों वाले की मसाजिद पर हमले किए गए। दोनों मुल्कों में सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया गया। दिसंबर 2022 में अफगानिस्तान में हरात का धमाका और काबुल के होटल पर दहशतगर्द हमले के 3 हफ्ते बाद पेशावर में पुलिस लाइन पर हमला। यूं लगता है जैसे कोई एक ही कुव्वत है जो बैक वक्त दोनों वाले का अमन बर्बाद करना चाहती है। ये कुव्वत कौन सी है? ये कौन सी डॉक्ट्रिन जिस पर अमल शुरू है? अगर समझना हो तो अमेरिका के कोल्ड वार जनरल का मुताला समझाने के लिए काफी है।